गढ़ीबास में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम लोहाघाट उत्तराखंड। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। तो मैं और मम्मी भिलाई छत्तीसगढ़ से 4 दिन का सफ़र करके यहाँ पे पहुँचे हैं। भिलाई से रीवा, रीवा से रायबरेली, रायबरेली से पीलीभीत और पीलीभीत से लोहाघाट। परसों हम यहाँ पहुँचे थे, कल तो पूरा दिन बढ़िया यहाँ पे रुक गए। इस होम स्टे के आसपास जो लोग थे कुछ लोगों से मिले, यहाँ का बढ़िया पहाड़ी खाना खाया। आज हमारा सामान यहीं पे है, रूम यहीं बुक है, लेकिन आसपास की थोड़ी सी जगह देखने के लिए निकलेंगे। अभी हाल फिलहाल चलते हैं, सवेरे का 10 बजे का टाइम हो रहा है। यहीं चल के पहले खाना खा लेते हैं ताकि कि मम्मी इनफ गाड़ी में पेट्रोल रहे, उसके बाद मस्त घूम। हम दोनों गाड़ियों में अच्छे से पेट्रोल डला लेते हैं, वो रंगदुम में भी और अपने में भी, फिर निकलते हैं। लेट्स गो। आजा मम्मी, खाना बिल्कुल रेडी है और मम्मी के पीछे पीछे हमारा गार्ड डॉग बगीरा है, ये भी आ जाता है, पूरे टाइम गार्ड करता है वो। तो ये हमारी थाली लग गई है। ये है पहाड़ी राजमा, ये है कड़ी, ये है पहाड़ी आलू के बुट्टे और ये एक हरी सब्जी है। अपनी तो आत्मा ऐसी तृप्त रहती है, ऐसी खुशबू आती रहती है। घर में क्या होता है, बनाते तो खुशबू भी चली जाती है। यहाँ खुशबू एकदम और तो और में देखो पता लग जाता है कि आलू बना है। मम्मी आप ना एक ही रोटी खाना, ज़्यादा हैवी मत खाना, अपने को बहुत घूमना है। ये खाऊं कि वो खाऊं, कितना खाऊं, क्या करूं, मेरी मर्जी, कुछ कर सर तो बताएं आज हम लोग कहाँ कहाँ जाएं घूमने। सबसे पहले तो जाना चाहिए मायावती आश्रम, जहाँ विवेकानंद आए थे और उन्होंने ध्यान किया था। उसके बाद कोलीढेक में एक झील है जो देवदार के बीच में है और उसी के पास में बाणासुर का किला है। और दूसरा जो है कि एबट माउंट जाकर के आप यहाँ के नेचर का आनंद ले सकते हैं। ये सारी जगह लोहाघाट के आसपास? हाँ जी, बिल्कुल लोहाघाट के आसपास। इधर देखो लेंस में चेक। अरे खड़े तो होने दे भैया। पीछे खाई, पीछे बैकग्राउंड में झील दिखनी चाहिए। बैकग्राउंड है, झील है तो खाई भी तो है। तो अंकल ने हमको कई सारी जगह बताई थी आसपास घूमने के लिए, उनमें से एक है ये पीछे जो आप हम झील देख रहे हैं। इसका नाम क्या है मम्मी, नाम बताओ? कोली झील। कोलीडेक झील। कोलीडेक झील, कोलीडेक उसके गांव का नाम है और वहाँ पे झील बनी है, इसलिए कोलीडेक कह लो, कोली झील कह लो। ये एक्चुअली ये जो पूरी झील आप पीछे देख रहे हैं, ये एक आर्टिफिशियल लेक है और इसको यहाँ पे टूरिज़्म डेवलप करने के लिए बनाया गया है। यहीं के इरिगेशन डिपार्टमेंट ने बनाई है और अभी हाल ही में बनी है। 2017-18 में इस झील का कंस्ट्रक्शन चालू हुआ। इस लेक का लॉकडाउन में रुक गया, उसके बाद लॉकडाउन खुला, उसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन ख़त्म हुआ और 2022 में ये वाली जो लेक है ये टूरिस्ट के लिए खोली गई। इसकी खासियत ये है कि ये पीछे पूरे देवदार के पेड़ लगे और ये झील 2 किलोमीटर लंबी है। इसके अलावा आप यहाँ चाहें तो बोटिंग का भी मज़ा ले सकते हैं और यहाँ आके इस खूबसूरत सीनरी को एंजॉय कर सकते हैं। गवर्नमेंट का ये मानना है कि अगर यहाँ पे इस तरीके की लेक्स खुलेंगी तो यहाँ के लोगों के लिए और ज़्यादा रोज़गार के माध्यम उपलब्ध होंगे, ज़्यादा होटल्स खुलेंगे, ज़्यादा होम स्टेज खुलेंगे, ज़्यादा टैक्सीज चलेंगी। तो दूसरा पॉइंट जो आज मुझे जाना था वो है बाणासुर फोर्ट। नीचे आप देख रहे हैं रंगदुम वहाँ खड़ी हुई है। मैं हाफ रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा हाइक करके यहाँ तक आया हूँ। बाणासुर फोर्ट वहाँ पे वो उस चोटी पे है और इसके लिए ट्रेल बनी हुई है। तो मम्मी को तो गाड़ी में ही छोड़ दिया है क्योंकि ट्रैक थोड़ी ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा स्टीप है। अपन ऊपर चल के देखते हैं कि बाणासुर किले में आखिर है क्या। तो करीब 20 मिनट मेरे को लगे और 20 मिनट की ट्रैकिंग के बाद मैं फाइनली बाणासुर किले के ऊपर पहुंच गया हूं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो कुछ अवशेष बचे हुए हैं उस किले के, और इस तरफ आप देख सकते हैं पूरा लोहाघाट का शानदार व्यू। नीचे बहुत दूर वो रोड आपको चलती हुई दिख रही है, वहीं पे रंगदुम खड़ी हुई है, मेरे को यहाँ से क्लियर दिख रही है। तो ये जो किला है इसकी जो माइथोलॉजिकल हिस्ट्री है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। महाभारत के टाइम की ये कहानी है। ये जो किला था, बाणासुर नाम का एक राजा था, ये उसका किला था। इसी किले में उसकी बेटी थी उषा, वो भी रहती थी। उषा को श्री कृष्ण जी के जो बेटे थे अनिरुद्ध, उससे बहुत प्यार था और इसीलिए बाणासुर ने अनिरुद्ध को बंदी बना के इसी
किले में कैद कर लिया था। तो जब भगवान श्री कृष्ण को ये बात पता चली तो भगवान श्री कृष्ण, बलराम और अनिरुद्ध के बाकी भाई उसे बचाने के लिए यहाँ पे इस किले तक पहुँचे और भगवान श्री कृष्ण और बाणासुर की सेना के बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई। अब इसके बारे में अलग अलग कहानियाँ यहाँ पे बताई जाती हैं। एक कहानी ये बताई जाती है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे आके बाणासुर का वध कर दिया था और उस लड़ाई के बाद जो बाणासुर और बाणासुर के सैनिकों की, बाणासुर की सेना के सैनिकों का लहू यहाँ पे बहा, तो उसी लहू की वजह से ये जो पूरी जगह है इसका नाम लोहा घाट पड़ गया। ये एक कहानी है। दूसरी कहानी ये कहती है कि जब भगवान श्री कृष्ण को ये पता चला कि अनिरुद्ध को बाणासुर ने बंदी बना के रखा है तो वो यहाँ पे उसका वध करने तो आए थे, लेकिन बाणासुर भगवान शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था और भगवान शिव ने उसकी भक्ति से खुश होकर उसे एक वरदान दिया था कि जब भी उसकी जान खतरे में होगी तो वो उसे बचाने के लिए आएंगे। तो जब भगवान श्री कृष्ण और बाणासुर की लड़ाई हो रही थी और बाणासुर को लगा कि वो इस युद्ध को हारने वाला है तो उसने भगवान शिव का आह्वान किया और भगवान शिव यहाँ आए और उन्होंने आके बाणासुर की जान बचा ली। तो ये दो अलग अलग किस्म की कहानियाँ इस पूरे किले के बारे में प्रचलित हैं। जो यहाँ तक आने का जो पूरा ट्रैक है वो लगभग 1 किलोमीटर का ट्रैक है और नीचे से लेके ऊपर तक ऊंचाई जो हो जाती है मेरे ख्याल से लगभग 150 मीटर की है। बट यहाँ ऊपर आके व्यू बहुत अच्छा दिखता है। इस किले में एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको दिखाता हूँ। इस किले के ठीक ऊपर यहाँ पे एक बहुत ऐसा गहरा तालाब जैसा कुछ बना हुआ है। यहाँ पे जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने यहाँ पे गेट लगा के रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे नीचे उतरना थोड़ा ख़तरनाक हो सकता है। एक कहानी ये कहती है कि बाणासुर ने तपस्या से कई सारी शक्तियों को प्राप्त किया था, तो उसने यहाँ पे ये जगह इसलिए बनवाई थी ताकि यहाँ से सीधा स्वर्ग का द्वार निकले। तो उसका ये मानना था कि वो जब भी यहाँ से जाएगा सीधा स्वर्ग पहुँच जाएगा। दूसरी कहानी इसके बारे में ये कही जाती है कि ये एक तालाब था और सिर्फ बाणासुर ही यहाँ पे नीचे उतर के नहाया करता था। तो ये बड़ी ही अनोखी कहानी लगी। तो मैं जब इसकी कहानी के बारे में सुन रहा था और ये सब चीज़ों के बारे में कुछ यूट्यूब वीडियोस देख रहा था तो मुझे लगा एक बार तो यहाँ पे जाना बनता है। हालांकि कई लोग कह रहे थे कि बस खंडर है, कुछ ज़्यादा कुछ देखने को नहीं, बट मुझे जगह बहुत अच्छी लगी और ख़ास करके यहाँ के व्यूज़ तो बड़े शानदार हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक चर्च। ये है हमारे दिन का तीसरा पॉइंट। इस वक्त हम लोग आ गए हैं माउंट एबट पे। लोहा घाट के आसपास के एरिया में जो सबसे ऊंचाई वाला पीक है वही है माउंट एबट। तो यहाँ पे ये एक चर्च बना हुआ है, पुराना चर्च है, अबैंडन्ड है, जिसके बारे में कई सारी हॉन्टेड कहानियाँ मैंने सुनी थी। यहाँ पे लिखा हुआ है डेडिकेटेड टू द मेमोरी ऑफ मिसेस J.K. एबट इरेक्टेड बाय हर हस्बैंड इन 1942। और इसके अलावा ये जो पूरा एरिया है इसको 20th सेंचुरी के शुरुआत में एक ब्रिटिश बिजनेसमैन थे जॉन एबट, उनने डेवलप किया था और यहाँ पे 13 क्लस्टर बनवाए थे बंगलों के। तो वो सारे बंगले अभी भी हैं आसपास, सारी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं। और यहाँ पे पीछे ऊपर उत्तराखंड टूरिज्म की एक प्रॉपर्टी है। यहाँ पे वो लोग कॉटेजेस प्रोवाइड करते हैं आपको रुकने के लिए। जो लोकेशन है चर्च की बड़ा शानदार है, चारों तरफ घने पेड़ और बीच में एक चर्च। चर्च के अंदर वैसे देखने के लिए ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। अब ये चर्च पूरी तरीके से अबैंडन्ड है। आप अगर YouTube पे देखेंगे तो इस चर्च से रिलेटेड और यहाँ जो ये 13-14 बंगले हैं इनसे रिलेटेड कई सारी हॉन्टेड स्टोरीज़ हैं। ज़्यादातर में कोई रहता नहीं है, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं, कभी कभार लोग आते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टाफ के भरोसे ये सारे बंगले यहाँ पे हैं। और ये चर्च को हॉन्टेड कहने का एक कारण और ये है क्योंकि ये है चर्च और बिल्कुल साइड में यहाँ पे एक सीमेंट्री है। यहाँ पे कई सारे लोग सुकून से सो रहे हैं। ये लिखा हुआ है इन द मेमोरी ऑफ जॉन एबट डाइड 28 जून 1945। तो ऐसा जब सिनारियो होता है जहाँ पे कई सारे लोग आते नहीं है, एक सीमेंट्री होती है, तो इस जगह के बारे में कुछ हॉन्टेड कहानियाँ बाहर निकलने लगती हैं। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, बड़ी खूबसूरत सी जगह है। यहाँ आके आपको बड़ा सुकून मिलेगा। चारों तरफ से पेड़ों से ढकी है, इसलिए अभी धूप निकली हुई है तो भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। यहाँ पे चर्च के बिल्कुल पीछे एक दरवाज़ा यहाँ पे और है, ऊपर एक और बंगला दिख रहा है बट अंदर से लॉक्ड है। बर्ड वॉचिंग के लिए या फिर ट्रैकिंग के लिए भी कई सारे टूरिस्ट इस माउंटेन पे आते हैं।
अब चल के उत्तराखंड टूरिज्म की जो प्रॉपर्टी है उसको भी जरा देखा जाए। तो ये है यूपी टूरिज्म की वो प्रॉपर्टी एबॉट माउंट पे जो है, यूपी नहीं सॉरी उत्तराखंड टूरिज्म की। ये कुछ आपको कॉटेजेस यहाँ पे दिख रहे हैं। क्योंकि माउंट एबॉट सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे है, इसलिए बाकी सारे पीक्स यहाँ से थोड़ा कम ऊंचाई पे दिख रहे हैं। सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे होने की वजह से ही यहाँ पे जो मिस्टर जॉन एबॉट थे उन्होंने इतने सारे बंगले यहाँ पे बनवाए थे। तो उत्तराखंड टूरिज्म का होटल वहाँ था और चर्च वहाँ था। और मम्मी यहाँ पे मैं इस बार तो आपको रंगदूम में लाया हूँ, अगली बार मैं आपको हेलीकॉप्टर में लाऊंगा और सीधा हेलीपैड पे लैंड कराऊंगा। यही मैं मन में सोच रही थी और तू बोला। क्या बात है। एक्चुअली ये जो जगह है यहाँ पे गवर्नमेंट ने, ये जो आप देख रहे हैं, एक शानदार हेलीपैड बना के रखा हुआ है। अच्छा यहाँ पे रंग रोगन भी किया हुआ है। पीछे ही वो चर्च है जिसको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन ये जगह काफ़ी साफ़ सुथरी, बहुत सुंदर है। और ये हेलीपैड हाल ही में शायद बना हुआ है। बढ़िया ना मम्मी, अगली बार हेलीकॉप्टर से आएंगे यहाँ। ये जो आप देख रहे हैं ये है माउंट एबॉट तक आने का रास्ता। इतने घने हैं कि बाहर अच्छी खासी धूप है लेकिन अंदर अंधेरा लग रहा है। वो जो आपको मैंने 13 बंगले बताए थे उनमें से एक बंगला ये भी है। ये बड़ा शानदार बंगला है, हालांकि अभी भी लग रहा है इसमें रह तो कोई नहीं रहा है। तो वापस आ गए हम लोग अपने होम स्टे और ये है बगीरा। ये कैच कर करके खाता है। मतलब आज सवेरे हम लोग निकले, उसके बाद जब वापस आ रहे थे तो मैंने मम्मी से कहा मम्मी चलो अब वापस घर चलते हैं। तो यहाँ मेरे को बिल्कुल घर जैसा फील आ रहा है। बहुत अच्छा है, घर ही जैसा है, घर का ही जैसा वातावरण है। हाँ। यहाँ सभी लोग फालतू समय में गार्डनिंग वगैरह का काम भी करते हैं। हाँ, ये मैं देख रहा हूँ कई सारे फूल लगे हुए हैं। हाँ जी हाँ, ये है हॉलीहॉक। इसकी 3 वैरायटी हैं हमारे पास। एक वाइट है, एक अगर उधर देखें तो पिंक कलर में है। अच्छा। और इधर सामने देखें तो ये बिल्कुल रेड है। ये गुलाब जो है ये सेंटेड है, अगर चाहें तो इसकी चाय भी बन सकती है। गुलाब की चाय? गुलाब की चाय। इसको मतलब जैसे चाय में हम गुलाब डाल करके बॉईल करके इसको पी सकते हैं। अच्छा। और ये मेडिकेटेड है, सेंटेड है। चाय भी आई गई। हाँ, चाय भी अपनी आई गई। चाय भी आई गई। चाय पीते, चाय बोल रहे थे। हाँ, चाय पीते पीते है ना। हाँ। ये गजेनिया है, ये जैसे धूप आती है तो तभी खिलता है, नहीं तो ये बंद हो जाता है। और ये जिरेनियम है। जिरेनियम की भी 3 वैरायटी है हमारे पास। एक वाइट है और एक ये है, एक दूसरा रेड कलर में है। ये सब बोटल ब्रांस है, जो है कि ये बोटल ब्रांस ये मधुमक्खी के लिए भी बहुत अच्छा है। मधुमक्खियाँ बैठती हैं इसमें और शहद भी लेती हैं इससे। ये है हाइडेंजीरिया। हाइडेंजीरिया है, ये बहुत बड़ा फूल होता है, खिलता रहता है। एक कुंडल नुमा फूल है ये हमारे पास। महिलाओं के अक्सर देखा होगा आपने, कानों में वो कुंडल पहनते रहते हैं। ये कुंडल नुमा है ये फूल। तो वापस आ गए हम लोग अपने रूम में। आज के दिन का एक पॉइंट हमारा छूट गया है, मायावती आश्रम। हम लोग अभी कल निकलने वाले हैं, तो वो आश्रम तब हम लोग देखते हुए जाएंगे। यहाँ पे घूमने के लिए बहुत जगह है और इनका गार्डन भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये बालकनी तो भरपूर है। सारा नज़ारा देख लो, पक्षियों की चहचहाहट देख लो और ऑक्सीजन भरपूर ले लो। ये बालकनी इनफ है। तो अभी हम लोग तो क्या बोल रहा था मैं? आपने बुला दिया ये। हाँ, मैंने बुलाया का, तुम तो ही कर रहे थे, भूल गए थे। तो उत्तराखंड सीरीज़ के अगर सारे वीडियोस आपको देखने हैं तो अगर आप मेरे चैनल पे जाते हैं तो प्ले लिस्ट करके एक ऑप्शन आता है, प्ले लिस्ट पे क्लिक करिए। उत्तराखंड 2025 में आप मेरे इस पर्टिकुलर टूर के सारे वीडियोस एक असेंडिंग ऑर्डर में देख सकते हैं। और सिर्फ इस टूर के ही नहीं, जितने भी मैंने टूर्स किए हैं सबकी प्ले लिस्ट बनाई हुई है। कोई भी टूर का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में तो वो प्ले लिस्ट पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। उत्तराखंड सीरीज़ की जो प्ले लिस्ट है नीचे कमेंट सेक्शन में मैं उसकी लिंक दे दूँगा। तो मम्मी ख़त्म करें वीडियो आज का? खत्म कर दे और क्या? अरे और कुछ बोल लो अभी। नहीं, मेरे पास तो कर लो। तो ज़्यादा बात मत करो आप, जल्दी खत्म करो। सही क्या है? आप भी तो कर लो। खिलिए खिलिए, खिलखिलाते रहिए, फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।